हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। होप सो आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, सभी लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। मैंने सभी टॉपिक्स को बेसिक से कवर करने का ट्राई किया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी हो तो मुझे बताओ, कमेंट करो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 13 एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप ठीक से सुनो, ठीक से ऑब्जर्व करो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है आज का, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, इसके पहले जो हम एसएचएम देख रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो लीनियर एसएचएम था। लीनियर मतलब पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा था, लीनियरली स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा था, टू एंड फ्रो, तो वो लीनियर वाइब्रेशंस थे, स्ट्रेट लाइन के वाइब्रेशंस। अभी जो एसएचएम हम लोग देखने वाले हैं उसमें एंगुलर वाइब्रेशंस होने वाले हैं। एंगुलर मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होगा, तो कर्व पाथ में मूव होगा। ऐसे कर्व पाथ में वाइब्रेशन देगा। तो इस टाइप के वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, तो इसके लिए पहले मैं आपको रिवीजन में दो मोशंस का कंपैरिजन बताने वाली हूँ। तो पहले हम रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो मोशंस का कंपैरिजन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दोनों में क्या कंपैरिजन है आपको पता है? जब पार्टिकल यहाँ से निकलेगा और स्ट्रेट पोजीशन में जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और जब पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो हम लोग बोलते हैं उसको रोटेशनल मोशन। मतलब जो कर्व पाथ में होता है वो रोटेशनल मोशन होता है, जो स्ट्रेट पाथ में होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? इस डायरेक्शन में सपोज यहाँ पे एक बॉडी रखी है, इस बॉडी के ऊपर हम इस डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? फोर्स। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन रोटेशनल मोशन में अगर मुझे इस बॉडी को रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए मुझे एक फोर्स लगा के नहीं चलेगा, मुझे दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन से और एक फोर्स इस डायरेक्शन से, तो बॉडी ऐसे रोटेट होगी। मतलब देखो, कोई ढक्कन हमें खोलना है किसी जार का, कैप अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो? ऐसे फोर्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल, ये जो बॉडी है इसको मुझे रोटेट करना है तो मैं दो फोर्स लगाती हूँ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर मैं सिंगल फोर्स लगाऊँ तो बॉडी सीधा सीधा आगे जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको दोनों साइड से फोर्स लगाती हूँ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो बॉडी रोटेट होना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे मुझे दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है, और ये दो फोर्सेस को एक अलग नाम यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। ओके मतलब अगर ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है तो रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क। दूसरा पॉइंट है, फोर्स का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे m जो है, इस m को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन में। रोटेशनल मोशन में हम लोग इसका रोटेशनल मोशन का जो चैप्टर है उसमें डिटेल में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल बस आप इतना याद रखो। तो यहाँ पे होता है m इज इक्वल टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, बस आप इतना याद रखो, m को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है, फोर्स की जगह पे हम लोग टाउ लिखेंगे और m की जगह पे हम लोग I लिखेंगे, और a की जगह पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम है, तो रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा आता है। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? अल्फ़ा इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर
एक्सेलरेशन। और आई जो है, जैसे यहाँ पे एम इनर्शिया हमने लिया है, वैसे यहाँ पे आई क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें मैं ये पढ़ाने वाली हूँ। रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मैकेनिक्स जो नाम दिया है आपका, डायनेमिक्स है शायद से, तो उसमें मैं ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया क्या होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखो याद रखो, ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग फोर्स ले रहे थे, उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। और रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या लेंगे, टाउ लेंगे, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि बॉडी यहाँ से कवर होगी और यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में एक्स क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे रोटेशनल मोशन में बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, कुछ एंगल बना रही है। तो रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल में, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो समझ में आया सबको। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, कर्व में होती है। इसमें फोर्स होता है, इसमें टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, दो फोर्सेस मिला के टॉर्क बनता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं हम लोग बॉडी के ऊपर, तब रोटेशन करती है बॉडी, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। तो एम होता है यहाँ पे इनर्शिया और यहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यहाँ पे एंगल चेंज कर रही है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे हमें मोशन नहीं देखनी है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन देखनी है। मतलब बॉडी यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट नहीं हो रही है। बॉडी कैसे रोटेट हो रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट से बॉडी यहाँ तक जाती है, वापस यहाँ से रिटर्न होके इधर आती है, वापस यहाँ तक जाती है, रिटर्न होके इधर आती है, यहाँ तक जाती है, रिटर्न होके इधर आती है। मतलब ये टू एंड फ्रो जैसे नहीं हो गया, यहाँ तक जाएगा फिर वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ऐसे कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा, सिंपल पेंडुलम के जैसे। सिर्फ ये स्ट्रेट पोजीशन में था, ये कर्व पोजीशन में रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिसको हम बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम बोलते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, टॉर्शनल पेंडुलम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमें एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है। तो पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, टॉर्शनल पेंडुलम कैसे होता है और वो कैसे मोशन करता है। वो वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको बताऊँगी वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। The torsion pendulum. The torsion pendulum simulation will help to analyze various aspects of the torsion oscillation of a string in a different medium. A body which is suspended by thread or wire twists the suspension first in one direction and then in reverse direction. But the center of the gravity of the body remains at one place at all the time. Such an oscillation is called torsional oscillation. Torsion pendulum consists of a massive disc or cylinder or dumbbell suspended by a thin uniform wire which is firmly fixed to a rigid support. The mass is rotated towards a small angle above the wire at the axis and release. The disc makes torsional oscillations. Using this simulation, we can demonstrate tensional oscillations of different objects such as disc, cylinder, dumbbell, etc. Variation of tensional oscillation with change of material of the string, study of variation of amplitude of pendulum with time, study of variation of damping in different mediums such as air, water and olive oil, etc. तो देखो बच्चों, आपने वीडियो में क्या देखा, आपने देखा कि एक रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग लगाई है और वो स्ट्रिंग को एक वहाँ पे हमने बॉब कनेक्ट किया था, अभी स्ट्रिंग को हमने क्या कनेक्ट किए हैं,
एक डिस्क कनेक्ट की है, मेटालिक डिस्क कनेक्ट की है, और ये डिस्क को रोटेट कर रहे हम लोग ऐसे, मतलब डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है। तो कंसिडर करते हैं ये डिस्क की मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से ये डिस्क यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाने के बाद वापस आती है, वापस वो मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये डिस्क के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है उसको हम एंगुलर मोशन में बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क इन द एंगुलर मोशन, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे निगेटिव साइन हमने दिया है, याद है आपको। फोर्स कहाँ पे लग रहा था, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो हमने क्या क्या कौन सा साइन दिया था, -x, याद होगा आपको, हमने लीनियर मोशन में स्टडी किया है। फॉर्मूला F = -kx, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। तो ये टॉर्क भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। मतलब बॉडी को हम इधर खींच रहे, डिस्प्लेस कर रहे, बॉडी वापस कहाँ आ रही है, उसकी मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। मतलब फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमने फोर्स इस साइड लगाया लेकिन बॉडी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रही है। तो ये फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस साइन देना ज़रूरी है। तो जैसे हमने यहाँ पे F = -kx लिया था, वैसे एंगुलर SHM में हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, टाउ = फोर्स की जगह पे टाउ लेना है, x की जगह पे हम थीटा लेते हैं, और जहाँ वहाँ k लिया था, यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग क्या लेने वाले हैं, c। तो यहाँ पे c = हमें क्या मिलेगा, -टाउ × टाउ डिवाइड बाय थीटा। ये थीटा इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c = हमें मिलेगा -टाउ × थीटा। तो ये जो c है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज़ कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जो टाउ है, इस टाउ को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, जो कि इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, ऑलरेडी उस बॉडी में प्रेजेंट है। जो फोर्स हम बाहर से लगाते हैं उसको अपोज करने का काम ये रिस्टोरिंग टॉर्क करता है। तो ये टाउ को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रिस्टोरिंग टॉर्क। सो दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू, अगर हमने उससे कंपेयर किया सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे फॉर्मूला था F = -kx, यहाँ पे फॉर्मूला है F की जगह पे टाउ, k की जगह पे c, और x की जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है, और सेम फार्मूला हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी, बस हम लोग सिम्बॉल जो है वो एंगुलर मोशन की यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। तो आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या था, d2x/dt² प्लस ω²x = 0। ये लीनियर SHM का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस ω²x = 0। तो यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलता है, देखते हैं। तो अभी हमने टाउ का फॉर्मूला लिखा, टाउ = होता है -c × थीटा। लेकिन मैंने आपको इसके पहले रोटेशनल मोशन में टाउ का फॉर्मूला क्या बताया, बट टाउ = क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इसका LHS इक्वल है, RHS भी इक्वल रहेगा। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा I × अल्फा = -c × थीटा। तो यहाँ पे I × अल्फा, ये माइनस साइड इस साइड आके प्लस बन जाएगा, c × थीटा = हमें मिलेगा 0। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अल्फा = क्या होता है, देखो, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dθ/dt से। जैसे हम वहाँ पे करते थे वेलोसिटी = dx/dt, वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फा = क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद दिस विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, ये क्या आएगा, d/dt × dθ/dt। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा d² थीटा /dt², दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, d² थीटा /dt²
प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। एक्चुअली आपके बुक में उन्होंने इसको ही बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, लेकिन अगर हम उस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप इक्वेशन क्या था, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला था। तो अगर हमें ये इक्वेशन इसके जैसा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को i से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर पूरे इक्वेशन को i से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई i इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। और ये c डिवाइड बाई i यहाँ पे हमें मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू c डिवाइड बाई i। आपको याद होगा वहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लेते थे k डिवाइड बाय m। तो यहाँ पे k की जगह पे c कांस्टेंट है और i की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे k अपॉन i था, यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन i। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं c अपॉन i की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, तो d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। मिल गया सेम इक्वेशन उसके जैसा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। आप इसको भी बोल सकते हैं, आपके बुक में इसको ही उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है, बट अगर उसको लीनियर एसएचएम से कंपेयर करना है तो ये उसका इक्वेशन रहेगा। तो देखो इससे हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं एंगुलर एसएचएम की। यहाँ पे हमने लिया है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो इससे आप लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर एसएचएम को। It is the oscillatory motion of a body in which the torque, this is the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction, मतलब ये sign, and its direction is opposite to that of angular displacement. So ये definition है angular SHM की। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम क्या आएगा, देखो वही फॉर्मूला रहेगा, t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा। तो ओमेगा हमें पहले निकालना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर अभी हमने निकाला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिया था ओमेगा स्क्वायर हमने लिया था c डिवाइड बाय i, मतलब कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये फॉर्मूला थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू, सबसे पहले टाउ का फॉर्मूला लेते हैं। टाउ इज इक्वल टू पता है आपको माइनस सी थीटा है, और दूसरा फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू है आई इंटू अल्फ़ा। तो हमें इससे अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें मिलेगा टाउ डिवाइड बाय आई, क्योंकि ये आई मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये टाउ की जगह पे हम माइनस थीटा पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस सी थीटा डिवाइड बाय आई। इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय आई क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा का अलग फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा डिवाइड बाय थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन थीटा। तो ये अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन थीटा क्या है, अल्फ़ा इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस ओमेगा की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करने वाले हैं जो आपके बुक में दिया है। आप इसको ठीक से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे तो बुक से कंपेयर करो, बुक में उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाला है। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो इस ओमेगा की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला मिला, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन थीटा, दैट इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस ओमेगा की जगह पे हम लोग ये पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर
displacement. So it's a very very important. This is the formula of time period. 2 पाई अपन ओमेगा भी हम लोग यूज़ करते हैं. वहाँ पे हमने देखो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिया था. यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फॉर्मूले सेम हैं, बस वो ट्रांसलेटरी मोशन के हैं और ये एंगुलर मोशन के. यहाँ पे सिम्बॉल्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सभी सेम हैं. होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.